आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, दास साहब सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण कहें। साखी का शीर्षक है नग्न सत्य। हम दिन भर में कितनी बार अपने चेहरों को बदलते हैं, इसकी गणना करना असंभव की सीमा तक कठिन है। हम घर में हो या कार्यालय में, बाजार में हो या एकांत में हो, साहित्य सभा में हो या सत्संग में, प्रत्येक स्थान पर हमारे चेहरा भिन्न भिन्न होता है। घर में पत्नी से बात करते हो या बच्चों में, कार्यालय में अफसर में या बात करते समय, या चापरासी से या बाजार में दुकानदार से बात करते हो, या ग्राहक से, साहित्यिक सभा किसी लेखक से बात करते, या सत्संग किसी महापुरुष से, हर स्थान पे हमारा चेहरा भिन्न भिन्न होता है। तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को दूसरों को सामने जैसी प्रकट करना चाहते हैं, वैसा ही हम अपना चेहरा बना लेते हैं। अर्थात अवसरानुसार हम अपने चेहरों का दूसरा चेहरा चढ़ा लेते हैं। विचारणी बात यह है, प्रत्येक अवसर पर हमारा चेहरा क्यों बदल जाता है? हम अपने चेहरों को उसके वास्तविक रूप में क्यों नहीं रख पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वर्तमान युग में तथाकथित बड़े लोगों को जैसे होने की चेष्टा में या उनकी नकल करने में अपनी वास्तविकता, अपनी वैयक्तिकता को भूल जाते हैं? 24 घंटे चेहरे बदलते रहने से हम वास्तविकता से बहुत दूर निकल गए हैं। हमें यह ख्याल ही नहीं हो रहा कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविकता चेहरा कौन सा है। हमारे मन में घृणा हो और हम प्रेम का ढोंग करते हों, हमारे मन में दानवता छिपी हो और हम बातें मानवता की करते हैं, हमारे मन में शैतान बैठा हो और हम भगवान की बात करते हैं। जिस प्रकार एक कुरूप आदमी सुंदर वस्त्रों से सज कर अपने आप को धोखा देता है, इसी प्रकार हमने अपने अंदर झांक कर ढेरी शक्ल को देख ली है। बाहर अपना बहुत ही मनोरम रूप से फिरतों को जीवन का, तथ्यों का, सभ्यता का, आदर्शों का कल्पित आवरणों से अपने नग्नता दूसरे लोगों से छिपा सकते हैं। अपने मन में छिपी घृणा, दानवता और दुष्टता को दूसरे लोगों से छिपा सकते हैं, मगर आत्मा से हम अपना कुछ भी तो नहीं छिपा सकते। हम अपनी आत्मा के समक्ष जो नितांत नग्न होते हैं, इसीलिए हमारी आत्म ठगी क्या जीवन सच्चाइयों का पलायन नहीं है और हमने हमारे दुर्बल होने का प्रतीक नहीं है। हमारे मन में यदि घृणा है तो हम घृणा को प्रकट क्यों नहीं कर पाते? हमारे मन में यदि दानवता छिपी है तो हम विशालता से उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? हमारे मन में यदि राक्षस विराजमान है तो उसे स्वीकारते क्यों नहीं है? हमारी आंतरिक छवि यदि कुरूप है तो बाहर अपनी सुंदर तस्वीर को बनाकर हम स्वयं को धोखा क्यों देते हैं? जीवन की सच्चाइयों को छिपाने के लिए हम कल्पित आदर्शों का सहारा क्यों लेते हैं? आदर्श की परिभाषा क्यों है? सभ्यता हमसे क्या चाहती है? हमें कैसे होना चाहिए? ये प्रश्न इतने मुख्य नहीं है। इन प्रश्नों को हल करने में अपनी शक्ति व्यय करने के बजाय यदि हम अपने विचारों को दृष्टिकोण बदल कर यह समझने का प्रयास करें कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, हम वास्तव में क्या है, तो बात बन जाने का लक्षण प्रकट हो सकते हैं। आदर्श सुरा मात्र पी लेने से जीवन की सच्चाइयाँ परिवर्तित नहीं हो सकती। दिखावे के लिए ग्रहण किए गए आदर्शों सिद्धांतों में से हम सच्चाइयों को झुठला अवश्य देते हैं, परंतु सच्चाइयाँ सदैव यथास्थिति में रहती हैं। जीवन की सच्चाइयाँ या जीवन के तथ्य ना अच्छे होते हैं और ना बुरे। जीवन के तथ्य जो मात्र तथ्य होते हैं। इसलिए सभ्यता और आदर्शों के सुंदर आवरणों से तथ्यों को आवरण युक्त करने में बजाय यदि हम उन स्पष्ट रूप से बल्कि नितांत नग्न अवस्था को देखने का सहारा कर ले तो हमारे जीवन के एक अति सुंदर मोड़ संभावनाएं जागृत हो सकती हैं। जब तक हम इन कठिनाइयों से नहीं गुजरते हैं, हमें व्यक्तिगत झूठ सच का पता नहीं चलता। हम अपना वास्तविकता चेहरा नहीं देख सकते। हम अपने चेहरे को उसके वास्तविक रूप से स्थिर नहीं रख सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।